15 अगस्त 2022 बहुला संकष्टी चतुर्थी। गाय को खिला दे एक चीज, सभी मनोकामनाएं होंगी आपकी पूरी। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भादो माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उसका नाम बहुला चतुर्थी है। और इस दिन गौ माता को यानी गाय को यदि एक वस्तु आप खिला देंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा तथा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। यह तिथि भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और गौ माता के पूजन के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी का विधि विधान से पूजा किया जाता है और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है तथा जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी के साथ साथ बहुला चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है, इसलिए इसे कृष्ण चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों और सभी पंचांगों के अनुसार इस साल बहुला चतुर्थी का व्रत 15 अगस्त 2022 सोमवार के दिन ही रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन व्रत रखने से तथा भगवान श्री कृष्ण का और गणेश जी का विधि विधान से पूजन करने से समस्त मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण होती है। बहुला चौथ के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। बहुला चतुर्थी तिथि का आरंभ इस बार 14 अगस्त 2022 रविवार को रात्रि 10:35 से हो जाएगा, जो कि 15 अगस्त 2022 सोमवार को रात्रि 9:01 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। चंद्रोदय व्यापिनी जो चतुर्थी है उसका व्रत रखा जाता है। सूर्योदय व्यापिनी एवं चंद्रोदय व्यापिनी दोनों ही चतुर्थी का महापर्व 15 अगस्त 2022 सोमवार के दिन है और इस दिन चंद्रमा का उदय रात्रि 21:45 यानी रात्रि 9:45 पर होगा। यानी 15 और 16 अगस्त की रात्रि 9:45 पर चंद्रमा का उदय होगा। तो इस दिन पूरे दिन व्रत रख करके शाम के समय भगवान गणेश जी का पूजन किया जाएगा, गौ माता का पूजन किया जाएगा और भगवान कृष्ण का पूजन किया जाएगा। और चंद्रमा का उदय होने के पश्चात चंद्रमा का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में व्रत का पारणा किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। बहुला चतुर्थी व्रत संतान देने वाली चतुर्थी मानी गई है और मान सम्मान तथा ऐश्वर्य भी यह चतुर्थी प्रदान करती है। निसंतान दंपत्ति को पुत्र या पुत्री की यदि इच्छा है तो वह मनोकामना अति शीघ्र ही उनकी पूर्ण हो जाती है। इस व्रत को रखने से संतान को कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। बहुला चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, शुभ रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरा दिन निराहार व्रत रख करके आप यदि फलाहार करना चाहें तो फल का या दूध का फलाहार ग्रहण कर सकते हैं तथा शाम के समय गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। शाम को कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। उन पकवानों को सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाया जाता है और गौ माता को अर्पित किया जाता है। भोग लगाने के बाद में कुछ भोजन सामग्री गाय तथा बछड़े को खिला दी जाती है। उसके बाद प्रसाद रूप में चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात आप स्वयं भी व्रत का पारणा जब करें तो उसी में से आपको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पूजा के बाद अपने सीधे हाथ में चावल के दाने लेकर के बहुला चौथ की कथा सुनना चाहिए। तत्पश्चात गाय और बछड़े की परिक्रमा करके सुख शांति की प्रार्थना की जाती है
और इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। घर आए हुए याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और इस दिन भगवान का स्मरण करते हुए बहुला चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। भादो माह के कृष्ण पक्ष की यह जो चतुर्थी है उसे बड़ी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो बड़ी बड़ी चतुर्थी वर्ष में आती है उनमें से एक चतुर्थी यह भी होती है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में बहुला चतुर्थी की जो व्रत कथा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु गाय ने बहुला के रूप में भगवान कृष्ण की जो गौशाला थी, नंद बाबा की जो गौशाला थी, उसमें प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण जी को यह कामधेनु गाय यानी बहुला गौ अत्यंत पसंद आई। वे हमेशा उसके साथ समय व्यतीत करने लगे। बहुला का एक बछड़ा भी था। जब बहुला चरने के लिए जाती थी तब वो उसको बहुत याद करता था। एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल में गई, चरते चरते बहुत आगे निकल गई और एक शेर के पास जा पहुंची। शेर उसे देख करके खुश हो गया और अपना शिकार बनाने का विचार करने लगा। बहुला गाय बहुत डर गई और उसे अपने बछड़े का ही विचार उत्पन्न हो रहा था। जैसे ही शेर उसकी तरफ आगे बढ़ा, बहुला ने उससे बोला कि वो उसे अभी न खाएं। घर पर उसका एक बछड़ा भूखा है, उसे दूध पिला करके वापस आ जाएगी, तब अपना शिकार बना लेना। शेर ने कहा कि मैं कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूं। तब बहुला ने उसे विश्वास दिलाया और कसम खाई कि वो जरूर आएगी। बहुला वापस गौशाला में जाकर के बछड़े को दूध पिलाती और बहुत प्यार करके उसे वहां छोड़ करके वापस जंगल में शेर के पास आ जाती है। शेर उसे देख करके हैरान हो जाता है। दरअसल ये शेर के रूप में भगवान कृष्ण ही होते हैं जो बहुला की परीक्षा लेने के लिए वहां पर आते हैं। कृष्ण भगवान अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बहुला को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम परीक्षा में सफल हो गई हो। समस्त मानव जाति द्वारा भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारा पूजन अर्चन किया जाएगा और समस्त जाति तुमको गौ माता करके संबोधित करेगी। और जो भी बहुला चतुर्थी का व्रत करेगा उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य की उसे प्राप्ति होगी तथा उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तथा भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि जो भक्त बहुला चतुर्थी के दिन गौ माता को गुड़ खिलाता है उसके जीवन के समस्त कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप सभी भक्तजन इस दिन गौ माता का यानी गाय का विधि विधान से पूजन करें। गौ माता का पूजन करके उन्हें आप जो भी भोजन सामग्री खिलाएं वो झूठी नहीं होना चाहिए। खीर, पूड़ी या जो भी आप स्वच्छ और पवित्र सामग्री ही गौ माता को खिलाएं तथा गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं, क्योंकि गोमयो वस्ते लक्ष्मी, गौ माता के अंदर माता लक्ष्मी जी सहित समस्त देवी देवताओं का निवास बताया गया है। इसलिए बहुला चतुर्थी के दिन गौ माता की पूजा करने का, बछड़े की पूजा करने का विशेष विधान है और गौ माता को गुड़ खिलाने का इस दिन विशेष महत्व होता है, क्योंकि गुड़ खिलाने से हमारे जीवन में जो है सूर्य तत्व की वृद्धि होती है। क्योंकि सूर्य तत्व जब हमारे शरीर में, हमारे जीवन में बढ़ने लगेगा तो हमें सूर्य के समान तेज प्राप्त होगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा तथा हमारे जीवन में समस्त भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी और हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, उन्नति को प्राप्त करते जाएंगे। तो अगर आप जीवन में उन्नति और प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप बहुला चतुर्थी के दिन गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं और गुड़ खिलाने के पश्चात हाथ जोड़ करके गौ माता से प्रार्थना करें कि हे गौ माता,
हमारे जीवन की समस्त इच्छाओं को, मनोकामनाओं को, अगर आपके मन में कोई इच्छा है, कामना है, तो वो भी आप उच्चारण करते हुए गौ माता से प्रार्थना करें तथा आप गौ माता को प्रणाम करके जो है अपना व्रत पूजन इत्यादि जो भी कर्म करना है वो आप कर लेवे। इस प्रकार यदि आप गौ माता को इस चतुर्थी के दिन किसी भी समय, सुबह, शाम, रात्रि, जब भी आपके पास समय उपलब्ध हो तब गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। तो भक्तजनों, अगर आप इस विधि से बहुला चतुर्थी का व्रत करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास बना रहेगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गौ माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप बहुला चतुर्थी के निमित्त कोई भी नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके बहुला चतुर्थी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।